नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त नीलेश कुमार सिंह। अभी हम नोखा प्रखंड के मौडिहा पंचायत के जनप्रतिनिधि और मुखिया पति के साथ बैठे हुए हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पंचायत अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कार्य आपने किए जो जनता के हित में है, क्योंकि चुनाव का जो टेन्योर होता है, समय होता है, कार्यकाल होता है, वो लगभग समाप्त होने को है और चंद दिनों में चुनाव की बिगुल फूकी जाएगी। हमारे पंचायती राज मंत्री द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द ही चुनाव का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। उसको देखते हुए नोखा प्रखंड के मौडिहा गांव में हम लोग पहुंचे और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपने मौडिहा पंचायत में किस तरह की विकास किया और विकास की लहर कितनी ऊपर तक गई। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। आप मौडिहा पंचायत के मुखिया पति हैं और आपको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके पंचायत अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कार्य आपने किए हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में। नमस्कार, आपके चैनल को मेरे पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पंचायत के विकास के लिए आपने हमारी चर्चा की है। मौडिहा पंचायत एक आदर्श पंचायत है। मौडिहा पंचायत में विकास की लहरें जो है पिछले 5 सालों में बहुत ही सुनहरा पल रहा। जनता की हर समस्या को सही पूर्ण निष्पादन किया गया। हर जनता की जो भी समस्या होती है, जो भी हमारे पास कागज आता है, जो उनको हमने जहाँ तक कोशिश होता है भरपूर करते हैं। बात रही पंचायत की विकास, पंचायत के विकास की स्वाभाविक विकास, नाली हो गया, गली हो गया। बहुत हमारे पंचायत में ऐसा गांव था, गोपालपुर है, गंगहर है, रामपुर था, कि जहाँ लोग बहुत दिक्कत में थे। अभी फिलहाल 1 मंथ पहले हमारे पंचायत के रामपुर गांव था, जहाँ छठ के लिए लोग ललायित थे। वहाँ रास्ता नहीं था, पूरा गांव का पानी नाली में गिरता था। मैंने नाली का पानी किनारा करा 100 फीट बनवाया। पंचायत में खेल का मैदान का विस्तार कराया। अपने पंचायत में बच्चों को शिक्षा के लिए लाइब्रेरी गोपालपुर में उपलब्ध कराया, शमशान घाट का उपलब्ध कराया और पंचायत में मिनी स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाए हैं, जो कि उससे जनता को लाभ मिले। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि मौजूद है उन्होंने बताया कि हमने हर तरह की सुविधा देने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की आरोप की कतार बहुत बड़ी है। इसलिए हम समय को बिना विलंब किए अपना प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये होगा मुखिया जी कि आपने बताया कि आपने छठ घाट का निर्माण किया और लोगों का आरोप है कि आपने उस छठ घाट का निर्माण चुनाव के समीप, चुनाव आने के दरमियान आपने इस घाट का निर्माण करना शुरू किया। क्या यह आरोप सही है या गलत? नहीं, ये तो जो है जनता रूपी भगवान है, अपना बात कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग सुन लेंगे। लेकिन सरकार की जो प्रक्रिया है, गाइडलाइन है, जैसे सरकार का राशि मिलता है, सरकार का योजना होता है, उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं। यदि यही करना होता तो हम और पहले भी कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे सरकार की राशि आ रही है, सरकार के नियमानुसार हम लोग काम कर देंगे। सब तत्पर हैं और करते रहेंगे। जैसा कि आपके पंचायत में बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा है और जो कि होती भी है, ऑलमोस्ट सारे पंचायत में ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए वृद्धा पेंशन में काफी परेशानी है। उसकी परेशानी पे आपका क्या राय है? वृद्धा पेंशन लगभग सभी का केवाईसी भी हुआ है, जिनको उम्र भी, अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि उम्र ज्यादा हो चुका है, 60 साल हो चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कम है। तो सरकार को प्रावधान जब तक पूरी नहीं होगी 60 साल से लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ मुखिया पति ने बताया, मुखिया प्रतिनिधि हैं, कि अगर सरकार से लाभ लेना है, वृद्धा पेंशन पे जितने भी लोग सवाल उठाते हैं इनके पंचायत से, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जान लें कि अभी हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया कि अगर उस योजना का लाभ लेना है तो आप बाई पेपर, कागज पे उम्र आपकी 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने बताया कि अगर ऊपर है तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि हम आप वृद्धा पेंशन दें, ताकि आपसे हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक प्रश्न और होगा कि आपके यहाँ नली गली की क्या व्यवस्था है? सर, नली गली की व्यवस्था तो पहले बहुत था, लेकिन अभी पिछले हमने 5 साल के कार्यकाल में मेरा बहुत 100% योगदान रहा कि पंचायत के जितने भी गांव थे, जहां जहां नली गली की समस्या थी, मैंने लगभग पूर्ण कर चुका हूं। थोड़ी मोड़ी समस्या है,
जो भी चुनाव के अंतर्गत अभी हम लोग का कार्यकाल रहेगा उस कार्यकाल में उन्हें काम करने का भरपूर प्रयास करूंगा। जैसा कि एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगा, अभी जो चुनाव होने वाला है उस समय से पहले अगर आपके फंड में राशि होती है या समय मिलता है तो उस कार्य को आप पूरा कर देंगे? जरूर पूरा करेंगे। जनता से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके जनप्रतिनिधि अभी भी आपके लिए जागरूक हैं और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक चीज और है, समस्या है कॉलोनी की, जो पंचायत के लोगों ने बताया कि कॉलोनी की समस्या है, मुखिया जी चेहरा देखकर कॉलोनी देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो आवास की बात रही जहाँ तक, तो सरकार का गाइडलाइन है। फर्स्ट में क्या हुआ था कि जीरो टैग हुआ था, उसको जीरो टैग कर करके फिर सरकार के द्वारा 2-3 जांच किया गया। जांच के बाद में अभी तक सरकार की प्रक्रिया रोकी गई है। जहां तक फिर सरकार की गाइडलाइन आएगी उसमें तो सर मुखिया का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुखिया तो जीरो टैग किए नहीं है। सरकार का आवास सहायक, ग्राम सेवक, जितने भी सरकार अपने कर्मी लगाए वो लोग किए। मेरा भरपूर प्रयास रहा, कॉर्पोरेट ये करते थे कि जो योग्य हैं फर्स्ट में उनको किया जाए, जीरो टैग किया जाए ताकि उनको लाभ मिले। मेरे तरफ से कोई मेरा पंचायत में ये नहीं है कि वो मेरा दुश्मन है और मेरा हित है। जनता मेरे लिए, जनता स्वरूपी भगवान है, हम सबके लिए तत्पर खड़े हैं। जहां तक प्रयास रहेगा कि कार्यकाल बढ़ता है तो जितने सारे जीरो टैग हुए आवास में हम चाहेंगे कि उनका भरपूर लाभ दिया जाए। अभी धान का कटोरा कहा जाने वाला रोहतास जिला, इसमें पानी की समस्या देखी जा रही है, क्या यह सही है या पानी सुचारू रूप से आपके पंचायत में मिल पा रहा है? पानी की तो सर समस्या है। जब तक भगवान रूपी जो देवता है ऊपर से नहीं बरस पाएंगे तो किसान एक नहर के पानी से, बहुत सारे खेतीहर लोग हैं उसमें तो थोड़ा समस्या आ रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि ने एक बहुत अच्छी बात कह डाली कि अगर भगवान का अगर वर्षा नहीं होता है, साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अगर भगवान नहीं बरसते हैं तो हमारे खेती करने से, हम अगर कितना भी सरकार से, सिंचाई विभाग से पानी ले लें तो हमारा भरपूर आनंद नहीं ले पाएंगे। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा मुखिया जी, इस विकलांगों के लिए हमारे वीडियो साहब द्वारा या प्रधानमंत्री निश्चय योजना के द्वारा उन लोगों को एक साइकिल मिलती है। पंचायत में एक और भी शिकायत है कि विकलांगों को वो जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसकी जानकारी आपको है या नहीं है, और या अगर है तो इस पे आपका क्या राय है? लगभग हमारे यहाँ जितने विकलांग हैं मिल चुके हैं, जो भी छूटे फूटे हैं उनको हम प्रोसेस प्रक्रिया बताते हैं। विकलांग के लिए पहले विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाया जाए, उसके लिए एक पोर्टल पर ऑनलाइन होता है, जाति निवास बनवा करके जिला में जाता है, उसका एक डेट नीचे होता है। उसके बाद वो फिर फॉर्म भर जब मिल जाता है ये चीज, उसका विकलांग सर्टिफिकेट, तो ब्लॉक में एक आवेदन जमा किया जाता है। कारण क्या होता है कि लोग उस पर नहीं कर पाते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि मुखिया जी आप लाभ दिलवाइए। तो सर सरकार का जो कोई भी लाभ देना है तो प्रोसेस प्रक्रिया में आना पड़ेगा। मुखिया जी, अगर मान लीजिए हम एक अनपढ़ आदमी है, आपकी पंचायत अंतर्गत मेरा घर है और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि तरफ से क्या मदद होगा? उसके लिए सर हम खड़े हैं। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही कि अगर किसी, जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपके पंचायत के और आपके विभाग के और पंचायत स्तर के जितने विभिन्न अधिकारी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि एक ऐसा भी हमारे जिला रोहतास में मुखिया हैं जिनका कहना है कि अगर आप पोर्टल पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो काम आता है नहीं कर पाते हैं तो आप बिना डरे बेझिझक के मुखिया के पास पहुंचे, और अगर काम नहीं होता है तो मुखिया जी के पास पहुंच के एक आवेदन दे, ताकि आप भी स्पष्ट रूप से बता पाए कि आपके मुखिया काम किए या नहीं किए। सर, एक सवाल होगा, आप नल जल योजना आपके पंचायत में कितनी सुचारू रूप से चल रही है कि बंद पड़ी हुई है? नल जल सर, ये मत बोलिए कि हमारे हाथ का चीज नहीं तो हम नहीं जानते। नहीं नहीं, हाथ का चीज नहीं है, ये तो सरकार के सिस्टम, पीएचडी विभाग को इन्होंने दे दिया है। लेकिन हमारा जानना यह है, हमारे लोगों का जानना यह है कि नल जल योजना आपके पंचायत में सुचारू रूप से चल पा रही है कि नहीं? कुछ कुछ चल पा रहे हैं, सारा 4-5-6 छोड़ के बाकी सर ये। अच्छा, इसकी जानकारी आप लोगों ने वरीय अधिकारी को देने का प्रयास किया? जी जरूर किया सर। इसके लिए तो उस पे आप लोगों को सरकार की तरफ से क्या निर्णय मिला? सरकार की तरफ से विभागीय निर्देश होता है, पीएचडी के जी में चला गया है सर, जिसके चलते हम लोग को गाइडलाइन बोला जाता है। जहाँ सरकार भेजती है पीएचडी का काम करे मुखिया जी, तो हम लोग कोऑपरेट कर देते हैं। कोई भी बाहरी टीम आए या एजेंसी है उसको हम लोग मदद करते हैं। जनता को, सभी को खुश करके चलना जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं ये बता दूं कि एक व्यक्ति 100% सत्य कभी हो ही नहीं सकता।
ये कटु सच है, क्योंकि अगर मैं 100% सच हूंगा तो मैं धरती पे रह ही नहीं पाऊंगा। एक आखिरी प्रश्न होगा आपको, आपके चुनाव से संबंध में। आप लोगों ने सरकार पे एक आरोप लगाया है और आप लोगों ने आवेदन दिया है परिसीमन को लेकर, इस पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे? सर, आवेदन सरकार कहती है कि परिसीमन आरक्षण चेंज किया जाए। आरक्षण सर करे परिसीमन हो जाए, क्योंकि पिछले 36 सालों से जो परिसीमन हुआ था, 36 साल पहले हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। 16 में भी कोरोना काल के समय, 21 में जो हुआ था उस समय भी नहीं हो पाया था। तो हम लोग को चाहत है कि सबसे पहले सरकार परिसीमन का करा ले, उसके बाद में चुनाव कराए। देखिए, हमारे मुखिया की कतार में एक और मुखिया की जबान यही है कि पहले सरकार परिसीमन करवा ले। इसके लिए पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से बार बार अर्जी पहुंच रही है कि इस कार्य को किया जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह होगा कि आप अपने पंचायत के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और आगामी चुनाव के लिए क्या संदेश देंगे? अपने पंचायत के मेरे जितने भी सारी जनता है, वो जनता हमारे भगवान है। जनता के बदौलत ही हम यहाँ पंचायत की कुर्सी पर हैं। तो मेरे पंचायत के जनता से चाहेंगे कि जो भी पंचायत की समस्या हो, घर की समस्या हो, वार्ड स्तर की समस्या हो, उसके बाद में या कोई भी समस्या हो, जनता को चाहेंगे कि आपकी कोई भी समस्या हो हमारे कानों तक पहुंचेगी तो हम आपको सदैव तत्पर रहेंगे, दिन हो या रात हो, पल कैसा भी हो, बस हमारे कानों तक जानकारी होना चाहिए कि नहीं मैम ये समस्या है, हम उनके लिए सदैव तत्पर खड़े रहेंगे। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ एक तेज तरार मुखिया मौजूद थे, मुखियापति हैं, और उन्होंने अपनी पंचायत की संक्षिप्त में बता दूं कि इन्होंने अपने पंचायत में हर कार्य में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर मुखिया जी ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है, हमारे इस वीडियो को जो भी दर्शक देखेंगे उससे समझ में आएगी कि अगर जो लोग का काम वंचित रह गया हो, अगर इन्हें मौका मिलता है तो उस काम को या अपने भगवान रूपी जनता को बेझिझक करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो जनता इनसे किसी कारण से नाराज है, उनसे भी इन्होंने अर्जी की है कि आप एक बार हमें बताने का कष्ट करें, हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपका जो कार्य फंसा हुआ है या मेरे द्वारा नहीं हो पाया है, मैं उसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुखिया जी ने कहते कहते यह भी कह डाला कि पीएचडी विभाग के द्वारा जो नल जल योजना का लाभ हमारे पंचायत के लोगों को नहीं मिला है, उसके लिए हमने उस विभाग के बड़े अधिकारी को आवेदन दे रखा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में उसे भी सुचारू रूप से चालू करने की व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य की इन्होंने सुविधा बताई कि हमारे पंचायत अंतर्गत मिनी स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें डॉक्टर बैठते हैं और लोगों की उपचार की जाती है। नली गली की समस्या जो है उसे भी निपटाया कर दिया गया है, लेकिन जो 25% बचा हुआ है उसे भी करने का कार्य हम करेंगे अगर हमें समय मिलता है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इस समय फंड कम आ रहा है। ये मुखिया जी अपना पैसा लगाकर कोई जनप्रतिनिधि, वो हम हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई नहीं कर सकता है। तब तक से खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज।